हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में हिडन डिटेल्स। जो ब्रह्मास्त्र मूवी को नहीं देख के आए वहाँ जरूर मूवी को देख के आए और इसमें स्पॉइलर हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम सबने इसमें देखा कि देव बहुत बड़ा खिलाड़ी था और कई सारे अस्त्रों का उस्ताद भी, जिनका उपयोग तो वहाँ खुद उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ एक गुफा के अंदर कैद होकर रह गया था। लेकिन वहाँ खुद गुफा के अंदर कैद होते हुए भी खुद नहीं तो किसी और के हाथों अस्त्रों का यूज करता था। ये बात हमें फिल्म देखने के बाद पता चलती है। अगर हम ये बात बोले कि डायरेक्टर साहब ने हमें ये सारी बातें फिल्म आने से पहले ही बता दी थी कि ये भाई साहब एक खिलाड़ी है और ये बहुत सारे अस्त्र के उस्ताद भी है, लगता है ये बात थोड़ा हजम नहीं होगी और इवन शायद बकवास भी लगेगा क्योंकि अब ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 स्टार्ट होकर खत्म भी हो गया है। पर भाई साहब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया और ना ही चेहरा तक हमें देखने को मिला और हम बोल रहे हैं कि इनके बारे में पहले ही बता दिया था। मतलब ऐसे नॉर्मल वाले तरीके से तो बिल्कुल नहीं बताया था, पर ऐसे डिटेल वाले तरीके से तो जरूर बताया था, जिसे बहुत सारे भाई लोग फिल्म तो मिस कर दिए होंगे। पर ये फिल्म छोड़ो, टीजर आने से पहले ही बता दिया था। मतलब वो ट्रेलर अनाउंसमेंट वाले वीडियो में ही 30 से 40 सेकंड का क्लिप आया था जहाँ देव भाई साहब मस्त स्वेग से चलकर आ रहे थे और इनके सामने एक बड़ी चट्टान होती है जिसके ऊपर कई सारे अस्त्र के प्रतीक दिखाए जाते हैं। पहले त्रिशूल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कवच बाद हमें कवच अस्त्र दिखाया जाता है जिसका यूज देव जुनून को बचाने में करता है। और अनिश वाला सीन यार, जब अनिश ट्रक को खाई में फेंकता है, कवच अस्त्र एक्टिव होता है ना। फिर इसके ऊपर ज्ञान अस्त्र या वश में करने वाले अस्त्र को दिखाया जाता है जिसे जुनून मोहन के ऊपर यूज करती है और इसी अस्त्र से मोहन के सिर पर पहनाती है, जिससे तभी जाकर वहाँ अनिश का पता बताता है। ये वश में करने वाला अस्त्र जिसका नाम तो हमें नहीं पता, खैर इसका नाम जो भी हो पता चल ही जाएगा। इसका यूज तो हमें दिख ही गया है भाई। फिर इसके ऊपर हमें जलास्त्र देखने को मिलता है, जिस अस्त्र को देव शिवा से जुनून को और उसके जब शिवा अग्नि के सहारे विशालकाय रूप लेता है तब जुनून बारिश करती है ना, तो वो किसके सहारे? देव हासिल करने वाले जलास्त्र के सहारे। फिर इसके बाद हमें अग्नि अस्त्र को दिखाया जाता है जिसका यूज एक जगह नहीं हर जगह जुनून किया करती थी। मतलब कि देव किया करता था, वो भी जुनून के सहारे। बाकी छोटे मोटे गुंडू फंटरू लोग भी इसी अग्नि अस्त्र का छोटा सस्ता वर्जन गले में पहनकर घूमते थे, जिसे कि अग्नि इन्हें जला नहीं सकती थी। बस इतना ही, बाकी पावर वावर कुछ नहीं देता ये काला मणि। इसे लेकर भी इन्हें गन ही चलाना पड़ती थी। खैर अब छोड़ो भी, अब हमें दिख जाता है ब्रह्मास्त्र, जिसको हासिल करने का मकसद देव का होता है क्योंकि उसे आखिर देव से ब्रह्मदेव बनना था भाई। मतलब इसलिए ये बंदा ऐसे ऊपर देख रहा था, यही सोच रहा था कि ये सब तो हासिल कर लिया, अब इस टॉप वाले को अपन को चाहिए। इन सब बातों को कुछ सेकंड के क्लिप में बहुत ही मस्त तरीके से डायरेक्टर साहब ने दिखाया था, वो भी ट्रेलर अनाउंसमेंट वाले वीडियो में, जिसे आप फिल्म में ढूंढोगे तब भी ढूंढ नहीं पाओगे। मतलब समझ ही सकते हो डायरेक्टर साहब ने कितना मस्त दिमाग लगाया, हिडन डिटेल्स वाले तरीके से हमारे सामने रख दिया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि डायरेक्टर साहब ने कलर के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है, जिसके बारे में कुछ फिल्मी भाई तो जानते होंगे पर कुछ फिल्मी भाई साहब ने मिस कर दिया होगा। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा अस्त्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मास्त्र, इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए था पर यह ऐसा क्यों दिख रहा है जो पता नहीं। फिर ये अग्नि अस्त्र जब देव पहना रहता है, लेकिन शिवा के पास ऐसा नहीं होता है क्योंकि शिवा खुद अग्नि अस्त्र है। फिर जलास्त्र, ये पवन अस्त्र, ये वानर अस्त्र, परम अस्त्र, नंदी अस्त्र, माया अस्त्र, नागा धनुष, गजास्त्र, कवच अस्त्र, ये कड़े जैसा अस्त्र जिसका पता नहीं, ये वश में करने वाला मुकुट अस्त्र और इन दोनों का पता नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो इन सब के कलर थोड़े बहुत अलग अलग थे। जब ये सारे अस्त्र देव की साइड में आते हैं तो इनका कलर डार्क रेड हो जाता है क्योंकि देव सबसे ज़्यादा अग्नि अस्त्र में उस्ताद था, पर अग्नि अस्त्र का कलर डार्क रेड था, इसलिए वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र में कलर में बदलाव देख सकते हैं क्योंकि तभी देव का अग्नि अस्त्र इन सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, इसलिए इनका कलर चेंज हो जाता है।